ये क्या चक्कर है भाई? अरे कोई बोल के बता। यस सर आ रही है। यस सर आ रही यस सर आ रही है। यस गायब है। हाँ गायब है ना श्रेय राणा गायब है। यस सर गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। कहाँ गायब हो तुम? अभी आ रहे हो लेट लतीफ? नहीं सर, मैं तो यहीं पे हूँ। आधा घंटा से मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। तुम क्लास में क्यों नहीं आए? सर मैं गया हुआ हूँ कहाँ गए हुए हो? सर, बाहर गया हूँ घूमने। घूमने गए हो? चलो तुम्हारी मम्मी से बात करता हूँ मैं। कहता है इसको घुमाइए मत एकदम। कहाँ घूमने गए बताओ जरा, तो वहीं आके पढ़ता हूँ तुम्हें। अब बताएगा नहीं। हाँ अरे यार ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है? ओके गोल गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक मिनट यार। हाँ अरे यार ये गोल गोल घूमना चाहिए ना, घूम कुछ नहीं रहा। अरे ये कुछ घूमता है ना इसमें जब ओपन करिए तो। अरे यार ये क्या है? ये कर दो काम करो। इतने देर में स्कूल जाना चाहिए। इंटरनेट का स्पीड स्लो है। कैसे इधर लैग कर रहा है? ये तो बिठा दी। और लागू मत कर। क्या है सर आपका लैपटॉप? लैपटॉप हैंग कर रहा है सर। लैपटॉप हैंग कर रहा है? यस सर। कोई नहीं करता। विंडो प्लस आ जाओ। अरे प्लेन लिखने वाला करो। चलो ठीक है। हाँ अब ठीक है हो गया। चलो बेटा थैंक यू। पिछले क्लास में हम लोग मात्र इतना सीखे थे कि कांस्टेंट फोर्स से वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसमें डिस्प्लेसमेंट जो हम लेते हैं वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कितना डिस्प्लेस हुआ, ना कि एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी लेते हैं। जैसा कि आप टेंशन वाले उसमें देखे थे, एक बॉब को जब मैंने डिस्प्लेस किया था तो आप देखे थे। अरे कहाँ चला गया ये? सर रुको भाई एक मिनट। नहीं हुई अभी। अरे कर रहा हूँ, ये आज दिक्कत कर रहा है ये। आप एक बार इसे रिबूट कर लो, रिस्टार्ट कर लीजिए, फिर रिजॉल्व हो सकता है। तो रुको देखता हूँ भाई। तुम लोग को दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, दिख रही है सर अभी अभी देखिए। यस सर। ठीक है ओके थैंक यू। सो लास्ट क्लास में हम लोग एक डाउट था। पूछिए क्या डाउट था? वर्क फॉर एनर्जी का पूछिएगा, बाकी कोई डाउट नहीं अभी फिलहाल। आपसे मतलब काम का डाउट पूछ रहा हूँ सर। उसमें वर्क फॉर एनर्जी से और कुछ नहीं। सर क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हमारे पास एक बॉब है और वो बॉब को हम ऐसे घुमा रहे हैं सर्कुलर मोशन में, ठीक है। उसके बाद अगर इसके जब बॉब जैसे अपनी मीन पोजीशन पे आया तो हमने उसकी स्ट्रिंग काट दी, तो बताने कि बॉब की डायरेक्शन क्या होगी इसके आगे? पैराबोलिक होगी या टेंजेंशियल होगी? सर्कुलर मोशन में है, जैसे मीन पोजीशन पर आया तो उसके पास वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, आसपास में बैठी होगी। हां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और ग्रेविटेशनल में अगर है, देखो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है। देखिए भाई ये इज आस्किंग अ वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे बंद होगा?
हाँ, अभी ठीक दिख रहा है सबको? कॉपी में सबको दिख रहा है? ओके, थैंक यू। श्रेय राणा जी देखिए, यस सर। ये आपका स्ट्रिंग है, ये बॉब is asking, suppose the bob is in oscillatory mode and this is the mean position. Here the velocity will be maximum, tangential acceleration will be zero. You will study in research. So this side is the velocity suppose is maximum velocity. Let it be v naught. The tension is T, the weight mg, and one is the centripetal acceleration. जैसे स्ट्रिंग को हमने कट किया, ग्रेविटी तो लगी रहा था, टेंशन खत्म। तो अगर हम इक्वेशन यहां लिखे बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग, दैट आई विल राइट t minus mg is equal to m base square by L is the length of the string. When I cut the string, the tension becomes 0. और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है पार्टिकल उसी तरफ जाना चाहिए, यानी एक्चुअली इसको जाना ऐसे चाहिए, बट ग्रेविटी जीरो नहीं है, ग्रेविटी इज नॉट जीरो। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा कि ग्रेविटी, इसको मैं साइड में यहां बना रहा हूं, अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि टेंशन जीरो हो गया, this bob has some press Z or here or not? यस सर। Listen here please. Velocity v naught वो बना रहेगा, velocity नहीं खत्म होगा, and the gravity g will act in this direction. तो ये तो वो वाली कहानी हो गई कि किसी हाइट से किसी बॉल को प्रोजेक्ट कर दे हॉरिजॉन्टली अंडर ग्रेविटी, its path will be like this. ये बता, ठीक है? तो सर राणा जी, और जी अगर हम मान लें तो कोऑर्डिनेट की जो लिख सकते हो, उन दो डिवाइस से ज्वाइन किया है, और यहाँ का कोऑर्डिनेट राणा जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x, -y। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट यहां कहीं सीधे पहुंचा होता, ठीक इसके ऊपर, लेकिन यहां नहीं होगा, ये तुम्हारा -y हो जाएगा और ये x हो जाएगा। दिस इज -y एंड दिस इज x। एक्चुअली ये यहां रहता, अलग पोजीशन बनाते हुए कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ये यहां होनी चाहिए इसकी पोजीशन है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी गो डाउन। तो इक्वेशन भी निकाल देता हूं तुम्हारे लिए, जो कि अब यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 थी, इसका ही मान लो टी टाइम में यहां पहुंच गया, t बराबर 0 पे सिचुएशन ये थी, यहां टी टाइम पर था, तो टी टाइम में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो x आई कैन राइट v नॉट इनटू t, and y we can write minus y is equal to minus half minus g into t square. This minus will cancel out, so t square is equal to 2y upon g. अब t की वैल्यू यहाँ से x upon v naught उठा के रख दे, so x square upon v naught square is equal to 2y upon g. तो y का एक्सप्रेशन आप देख लीजिए आ गया, y is equal to g upon 2 v naught square, ठीक है, into x square. So this is the equation of parabola. तो आना भी समझ में आया? अब बोलेंगे। यस सर। समझ में आ गया नहीं आया? यस सर, आ गया। आगे बढ़ूंगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए फिर? पैराबोलिक या स्ट्रेट पाथ टेंजेंशियल? देखो पूरी कहानी बता दी है, अभी भी आंसर पूछ रहे हैं।
कौन सा पाथ है बताओ, तुमको देख के क्या लग रहा है किस चीज का इक्वेशन है? राणा जी बताइए किस चीज का सर यहाँ इक्वेशन पे इसकी है? हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसका पाथ पैराबोलिक होना चाहिए। हाँ, तो इक्वेशन क्या, इसका पाथ कैसा आएगा बेटा? पैराबोलिक आएगा। आंसर क्या दिया है? पैराबोलिक ही है। ठीक है, हो गया सब, आगे सर बढ़ो। मेरे को यहाँ तक तो समझ आ गया कि x कॉमा माइनस वाई होगा सर, उसके उसके बाद समझा नहीं सर। उसके बाद समझा नहीं श्रेष्ठ जैन? यस सर। गुड बेटा। श्रेष्ठ जैन बताओ, ये अगर ग्रेविटी नहीं होता तो जाता सीधे ऐसे? यस सर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से तक का डिस्टेंस x होगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। x की वैल्यू निकालनी होगी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी v0, वर्टिकल Yes, sir. वेलोसिटी थी 0, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से डिस्टेंस ट्रेवल किया x v0 * t, बोलो हाँ या ना? सर x, अच्छा x की डिस्टेंस, ठीक है सर। अरे यार, तुमको डिस्टेंस वेलोसिटी को टाइम नहीं पता है, क्या करते हो सर? ये समझ में आया कि नहीं आया? x v0 * t नहीं सर, समझ गया। समझ में नहीं? सर समझ गया मतलब नहीं समझे? नहीं मतलब सर समझ गया मैं। ओके ओके। और ये बताओ, एक्चुअली यहाँ गया नहीं, गया तो इस पार्ट पे था, दिखाना ग्रेविटी, ये y डिस्टेंस नीचे आ गया, तो ओरिजिन के नीचे विजन कर रहे हैं तो y नेगेटिव हो जाएगा, ये समझे? यस सर, वो नीचे जा रहा है तो y नेगेटिव हो जाएगा। g भी नेगेटिव, g भी नेगेटिव। तो y = uy t + ½ gt स्क्वायर, uy तो 0 है, देखो v y 0 लिखे हम, तो ½ gt स्क्वायर बचा, माइनस से माइनस काट दिए, तो यहाँ से t स्क्वायर की वैल्यू ये लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना? यस सर। लिख सकते। जब t स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं तो इस पहले वाले इक्वेशन से t की वैल्यू x/v0 निकाल के इसमें बदल दें, सॉल्व करें तो ये आएगा। तो सर g t की जगह हमने x² क्यों लिख दिया? देखो, चलो आपके लिए फिर से बताता हूँ। हेलो सर। नहीं नहीं रुको, देखो इसीलिए हम लोग का टाइम ज्यादा जाता है, क्योंकि बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं ना और पूछते खूब। सर हाँ, आप भी पूछ लीजिए, बोलिए बेटा। सर मुझे इसमें बस ये डाउट था कि आपने -g क्यों लिया है, वो तो g उसी की डायरेक्शन में है ना। या तो तुम अपनी खोपड़ी खोल लो या मेरी खोल दो, कॉपी पे लिखा रखा। सर मैं सुन नहीं पाई थी पहले सर, नेट नहीं पाई थी तो ये अच्छा सर, मैं समझ गया। t की नहीं, जगह आपने आप तो समझाएंगे फिर से। सर समझ गया मैं। हाँ, तुमको काट कॉल उखाड़ देना चाहिए, चाहे वो। सुनो चुपचाप, गुस्सा होने जा रहा है। यह इसी रूम में अभी आप मेरा आईआईटी में कुछ साथ करवा रहे हैं, एक लाइन से नालायक तो होते हैं, एक भी क्वेश्चन तो तुम कैसे आईआईटी के स्टूडेंट हो भाई? आज तक आईआईटी के पेपर आए हुए एडवांस का 12th में पहुंच गए, तुम लोग 1 हफ्ता हो गया। वही एक बच्चे को 11th जैसे आप लोग पढ़ा रहे हो पिछले साल, आज भी जुड़ा ही इसी सेंटर में, हमने उसको दूसरे बैच में इसलिए दे दिए कम से कम उस बैच में कुछ अच्छे बच्चे कंप्लीट कर दिए। जिस दिन आईआईटी एग्जाम में उसके नेक्स्ट डे ही सॉल्व द पेपर 1 और आकर पूछा, सर ये देखा मुझे, सर ये किसे कहते हैं हम्बलनेस? तो उसको उस तरह से ट्यून किया था मैं, और वैसे में वो इज द सिंगल चाइल्ड who is asking the Euro problem in the double class, and I'm happy। आप लोगों को कॉपी में लिखवाने लगता हूं मैं, तो ओरिजिन के ऊपर सारा चीज श्रेया पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के नीचे सारा चीज नेगेटिव होता है, बोलो है ना? जवाब दीजिए श्रेया। यस सर। मैंने ये लिखवा रखा हूं बेटा, ओरिजिन के ऊपर सारा चीज पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे सारा चीज नेगेटिव, राइट साइड में सब कुछ पॉजिटिव। यस सर, ये लिखवाया था लेकिन वो ग्रामर यही यूज किया। देखो अभी आप फिर ध्यान से देखो, देखिए सबको ध्यान से देखिए। हम क्वेश्चन क्या लिखेंगे सर, ये आंसर निकालना है। x = जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी तो ux * t + ½ ax * t स्क्वायर लिखते हैं। श्रेष्ठ जैन बोलो बेटा, मैं गुस्सा जरूर दूंगा लेकिन आंसर भी दूंगा। यस सर। हाँ तो बेटा समझ गया मैं। चलो अच्छी बात, थोड़ा देर से
यूएक्स की वैल्यू देखो, यूएक्स की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, यूएक्स की वैल्यू क्या है, वी नॉट माने हम बेटा, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पर जब बात छूटा था इसी जगह को ओरिजिन हमने मान लिया था, ये अलग से बना दिए यहाँ पर, अब देखो इसी चीज को यहाँ बनाते हैं। चलिए आप भी देखिए, x इज इक्वल टू x, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में है क्या, 0 है, नो सर। और y डायरेक्शन में क्या लग रहा है बेटा, एक्सेलरेशन बताओ, -g होगा, -g। माइनस जी। तो ux की वैल्यू होगी v नॉट इंटू टी, ये पहला इक्वेशन, यहां से t की वैल्यू निकाले तो x अपान v नॉट आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब y डायरेक्शन Yes, में sir. मोशन लिखेंगे तो y इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, बोलो ये बताए थे हम। यस Yes, सर। sir. आ गया। ओरिजिन यहाँ मान लिया तो ओरिजिन के नीचे पार्टिकल y डायरेक्शन जा रहा है और राइट डायरेक्शन में x डिस्टेंस गया, तो ओरिजिन के जब नीचे जा रहा है तो y की वैल्यू -y होगी, और uy जो कि यहाँ पर vy हम लिख रखे हैं, चलो uy ही लिख दो, uy की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर 0 है, 0। uy की वैल्यू 0 डाल दे हम। श्रेया ध्यान से देखिएगा, ay की वैल्यू देखो तुम्हारे सामने है -g, क्योंकि ओरिजिन के नीचे, ओरिजिन से नीचे की तरफ लग रहा है, तो आई पुट हाफ ay -g इंटू टी स्क्वायर। श्रेया आप बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, मेरे को आ गई थी समझ में। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो बेटा t की वैल्यू ये देखो यहाँ निकाल रखी है, x अपान v नॉट भाग रख दीजिए यहाँ पर, हाफ g इंटू टी की जगह पे x अपान v नॉट का होल स्क्वायर। तो देखो क्या आ गया, y इज इक्वल टू g अपान 2v नॉट स्क्वायर विच इज कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर, इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। समझ में आ गया बच्चों, जो लोग ऑनलाइन है? यस सर, आ गया। सर से करने का कोई लॉजिकल मेथड है? गया। वही एक मेथड जानो तुम, ठीक है, बाकी मेथड पहले उस लाइव पढ़ना पड़ेगा तब सिखाएंगे। आइए चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास में वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बात करते हैं, जिसमें हमने ये बताया था कि कांस्टेंट फोर्स से वर्क डन हम लोग डिफाइन करते हैं अगर पिछले क्लास में कोई चीज ना याद हो तो पूछ लेना। कांस्टेंट फोर्स हमने बहुत 2-3-4 एग्जांपल लिए थे, जिसमें हमने ये दिखाया था कि देखिए क्या करते हो, किधर बैठो, हमने सिखाया था आप लोगों को कि वर्क डन को हम F डॉट D, इसमें कि F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, और वर्क डन की यूनिट होगी, यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, यहाँ शुरू करिए, अर्ज अर्ज होता है सीजीएस, जूल, ठीक है। और इसमें डिस्प्लेसमेंट D जो है वो एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी नहीं है, that is the distance traveled by the point of application of the force, that is called the displacement of the air। हो सकता है कि फोर्स अलग अलग पॉइंट पर लग रहा हो, ठीक है, तो D लिख रहा हूं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट D is the distance moved by the point of application of the force। श्रेया ये बात समझ में आई थी बेटा पिछले क्लास में, पॉइंट ऑफ Yes, sir. एप्लीकेशन बेटा? हेलो, सर पिछले क्लास का सारा समझ आया था। बहुत बढ़िया। थोड़ा मैं गुस्सा करता हूँ तुम पे? नहीं सर, कोई बात नहीं। अरे नहीं करना चाहिए, इसलिए गुस्सा करता हूँ, जितनी बच्चे लोग ऐसा नहीं था इंटेंशन, छोटी-छोटी सर फिर याद रहता है ना। नाराज होने का हक मेरे से तुमको भी और मुझे भी,
आपका नारा जो है इस बार का जायज है कि अगर मैं किसी बात का खुला और पढ़ाई की थी, अगर आप क्या यही कब जनरेशन में देख रहा हूँ कि 2 दिन पहले पढ़ाया है तो लाया एक भी सर किसी बच्चे को एक हफ्ता पहले मैं थोड़ा टाइम खेल रहा हूँ दूसरे बैच का फिर बोला मैं कहाँ खा रहा हूँ पता लगा तो मैं क्लास से नहीं करता अगला से तो खाते खाते बैठ के उधर उसकी तो घर से आवाज पड़ता अच्छा बात मॉर्निंग आज समर हम क्या होता है समर तो बता देते हैं वो क्या है काम करो डेकोरेटिव और लिबोरेटिव आप जैसे का जरा लिखो तो काम ना अब ना सब चुप सुनना आप याद है क्या करते हैं आप अभी लिखो मत ये तो नहीं है भूल गया ये जितनी उसकी उम्र नहीं होगी उससे 2 गुना ज्यादा टाइम पहले मैं केमिस्ट्री पढ़ा छोड़ दो मुझे किसी पढ़ा रोज क्या परिवार अपना सचाव करता है क्यों क्योंकि हमने रट के नहीं पढ़ा हम समझ के पढ़े यही बात रट की चीज मैक्सिमम 2 दिन में है 2 दिन में लगेगी मैथ तो चलो हमारे यूज में तो याद है केमिस्ट्री तो नहीं अगर हम कोई छोटी चीज एग्जाम है आज के डेट में मुझे मेरे ख्याल से केमिस्ट्री मुझे छोड़ दे 90 छूट चुकी जियोलॉजी के तहत बल्कि 92 में हाँ 28 का केमिस्ट्री का सी लिया था तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इंडक्टिव कर देता हूँ तो पढ़ता है कहा गया नहीं पढ़ना चाहिए कुछ दिया तो कहा सब फिजिकल इंटेलेक्चुअल राउंड कर ये है पॉइंट तो आप लोग मेरे बेंच में चलते हैं कि ईमानदारी से पढ़िए ये नहीं कि 8 घंटा 10 घंटा घर में पढ़ रहे हैं फिर भी फुल स्टडी नहीं हो रही किसी सब्जेक्ट में और फुल स्टडी करने के लिए जरूरी है कि आप रिकॉल करते रहिए दिमाग में चीज पटाख खाते रहिए वैसे तुरंत ठीक हो जाएगा चलिए तो जरा कहते हैं इसके ऊपर और डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा रखा हूँ इधर उधर डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा रखा हूँ थोड़े इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देंगे इसके ऊपर लॉकडाउन के ऊपर हम करेंगे और क्वेश्चन आपके पैकेज से मैं करा ठीक है ना जैसे कि एग्जांपल में आप देखेंगे बहुत सारा दे रखा है वो आप करिए मैं एक्सरसाइज वाले पार्ट से कुछ क्वेश्चन आप करा एक्सरसाइज में भी आज जैसे फॉर्म में तैयारी मैं देखो किस टाइप है गिव मी अ सेकंड चलो मैं खुद ही बना देता हूँ ये डॉट के ऊपर फॉर एग्जांपल में एग्जांपल नहीं बता दो चलो एक कोई भी एग्जांपल कर देते हैं या मैं खुद ही बना देता हूँ अच्छा हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और आप लोगों को मैं डॉट प्रोडक्ट में ये बताया था एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं मैं कि 2 वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट जहां दोनों का टेल या हेड कोइंसाइड कर वहां से देते हैं दिस इज वेक्टर ए दिस इज वेक्टर बी इनके बीच का एंगल थीटा तो हम क्या करेंगे या तो वेक्टर ई का प्रोजेक्शन बी का प्रोजेक्शन ए की तरफ या का प्रोजेक्शन बी की तरफ हम ले लेंगे ये वेक्टर ए था एंड यू नो दिस डिस्टेंस इज b cos थीटा तो a डॉट b की वैल्यू यहां से आ जाती है a b cos थीटा आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि अगर एक वेक्टर a डिफाइंड बाय से xi कैप plus ay j cap plus az k cap and vector b is defined as bxi cap plus by j cap plus bz k cap तो इनका डॉट प्रोडक्ट अगर हम लें
हमने बताया था कि आई का आई में, जे का जे में और के का के में डॉट प्रोडक्ट करेंगे। कि आई डॉट जे या आई डॉट के या के डॉट आई या जे डॉट के दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। सो यू शुड राइट हियर ए की जगह पे एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप और बी की जगह पर बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। ये पहले लिख देंगे हम। अब देखिए यहां पर ax इंटू बी एक्स करेंगे। आई डॉट आई जान कुछ यहां लिख दे रहा हूं ताकि ध्यान रहे क्या क्या करना चाहिए। ए वाई इंटू बी वाई लिखेंगे, जे डॉट जे और ए जेड इंटू बी जेड लिखेंगे, के डॉट के। ध्रुव कुमार यस तुमने आईआईटी का पेपर देखा? सर। आईआईटी का पेपर देखा है? एडवांस था। यस एलपी क्वेश्चन बनाए? यस सर। अच्छी बात है, अभी पूछता हूँ। जब दो वेक्टर ऐसे डिफाइंड हो इनका डॉट प्रोडक्ट किया है, आई का जे में नहीं करेंगे क्योंकि 0 होना है। अब आइए ये क्वेश्चन हम इस रिजल्ट में कैसे यूज करेंगे वो अगर निकाल लें। डू इट फास्ट। थैंक यू वेरी मच। तो मान लीजिए क्वेश्चन लेता हूं मैं। A box of mass m is moving in a plane on a smooth plane surface from point P 2, 3 point P 2, 3 to the point Q 4, 5। ठीक है। अंडर द एक्शन of a force F is equal to 2I plus 3J. Find the work done by the force. Work done by the force. It's a very simple problem. चलिए थोड़ा आप लोगों को समझ में आए कि क्वेश्चन क्या है। तो मैं एक प्लेन बनाता हूं। श्रेया यस सर। I'm asking you, कहाँ रहते हो तुम? यहाँ दिल्ली में? दिल्ली रहती हो ना? क्या? हाँ सर, दिल्ली रहती हूँ। दिल्ली में कहाँ रहती हो? सर मैं अभी आ जाऊंगी, मेरा पेपर चल रहा है उसके बाद। हाँ एकदम यही क्लासरूम में आना है। यस सर, मतलब अभी ट्यूसडे को लास्ट पेपर है, उसके बाद आ जाऊंगी। हाँ देख एकदम यही आगे हो जाओ। एक काम करता रहूंगा तो आता जाएगा। ये एक प्लेन। सर मुझे डाउट्स भी पूछने हैं तो आना पड़ेगा। डाउट बाद में, डाउट उठेगा ही नहीं जब मेरे सामने रहोगे। काम थोड़ा पोटेंशियलिटी देते रहो, मैं थोड़ा सा रिचार्ज होता हूँ। जितने लोग घर पर छोड़ कर रहे हैं सबको ठीक है, हमारा कोई नहीं शिकायत लेके आएंगे
कोई बात नहीं, निपट लेंगे। सब्जेक्ट जानना चाहिए। ये एक प्लेन है। अंदर आ रही है। हाँ, क्या चीज? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है बेटा? गुरु के चुप हो गए। समझो, ये वाई एक्स, ये एक्स एक्सिस। ग्राफिकली भी दिखाने की कोशिश करता हूं। ये दोनों मिलकर यहां मिलेंगे। सी, सो हियर इज ओरिजिन। ठीक है, ये आपका मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए वाई एक्सिस। डेफिनेटली परपेंडिकुलर रहा होगा, क्या बता रहे हैं। एक ब्लॉक है इसके ऊपर, ठीक है, ब्लॉक। और सिंक लाइन में क्वेश्चन मैं कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा पिक्चर में बना रहा हूं ताकि समझ में आए आप लोगों को कहाँ कहाँ चलती इसको। तो दिस इज अ ब्लॉक, है ना। ये पहले इसका ये वाला पॉइंट मान लीजिए हम कहें यहां पर है ये पॉइंट, ये पहले दिया गया है आपका P पॉइंट पर था। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट 2, 3 था। अब ये कहीं और मूव कर गया, जो कि यहां चला गया ऐसे, इस सरफेस के ऊपर मूव करके चला गया ऐसे। और ये आपका अब किसी भी पाथ से क्या होता है, तो पाथ स्ट्रेट था, घूम आ गया, उससे हम मतलब नहीं, हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। यहाँ पर पॉइंट Q पे पहुंच गया, जिसमें Q का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो क्या दिया गया आपका 4,5। ये ऐसे कुछ जा रहा है। पाथ कैसा होगा, maybe it is going like this और किसी अदर पाथ पर ऐसे जा रहा है। तो हमको वॉक डन निकालना है। तो देखिए, अगर हम इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ऐसे प्लॉट करें, ठीक है ना, देखिए ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और जिससे पूछेंगे वही बताए। देखिए, तो here is the origin, this is the x axis, this is the y axis। यहाँ पे आपका ये पॉइंट P था, जो एक ब्लॉक का बना रखते हैं सपोज, तो नीचे बना दें। यहाँ पे पॉइंट P था जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया 2,3, और यहाँ पर कहीं पॉइंट था Q जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 4,5। ठीक है, अब हम आपसे पूछें कि वॉकमेंट बाय द फोर्स कैसे निकालेंगे, तो आपको शायद तो नहीं क्लियर एकदम। यस सर, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे सर, उसके बाद इनटू कर देंगे। वेरी गुड। कौन बोल रहा है, नाम बताओ बेटा। रविकांत पांडे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वैष्णवी, कैन यू हियर मी? वैष्णवी, नॉट प्रेजेंट। वैष्णवी, ओके, ये सामने बैठे उनसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी, खड़े। ये आपका क्लास में बता रखा हूँ, इसको वेक्टर R1 बोलेंगे, इसको वेक्टर R2 बोलेंगे, ये डेल्टा R होगा। डेल्टा R कैसे निकाला बता। सर 13 जूल आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, और लोग से पूछना है आसान है। हाँ, +5+3j 4+2i +5+3j। R1 की वैल्यू बताओ, क्या लिखोगे तुम? R1 की वैल्यू बताओ, क्या लिखोगे? क्या में R1 की वैल्यू क्या लिखोगे बेटा? सर R1 की वैल्यू, हाँ, सर R1 की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है। सही। अरे बैठ छोड़।
ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। R1 हो जाएगा वेक्टर ओपी लिखेंगे हम अगर लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे जो वो वाला कोऑर्डिनेट 2 i कैप प्लस 3 j कैप ये R1 होगा, और OQ जो होगा उसको R2 लिखेंगे। OQ सीख लीजिए एक बार फिर से, इसका कोऑर्डिनेट 4,5 तो 4i प्लस 5 है। आप वेक्टर एडिशन का कंसेप्ट यूज करें तो हम क्या लिखते हैं बताओ, R1 प्लस डेल्टा R, R1 वेक्टर के हेड से डेल्टा R का ट्रेस जुड़ा है इज इक्वल टू वेक्टर R2। सो डेल्टा R जो कि आपका वेक्टर PQ है, दिस इज R2 माइनस R1, यही डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका। सो डेल्टा R इज इक्वल टू R2 हो गया हमारा 4i प्लस 5j माइनस R1 हो गया आपका 2i प्लस 3j। तब क्या आ जाएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2i का एक स्टेप लिख रहा हूं प्लस 5 माइनस 3j का, तो ये हो गया आपका 2i प्लस 2j। और वर्क डन क्या होगा, W बराबर F डॉट डेल्टा R यहां लिख देंगे। F कितना लिए 2i प्लस 3j, राइट, F यही है ना, तो दिस इज 2i प्लस 3j, 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट डेल्टा R के साथ 2i प्लस 2j, तो i काय में करेंगे तो 2 जा 4, ठीक है, और 2 3 जा 6, ठीक है। तो कौन 30 जूल बता रहा था भाई, कौन बोल रहा था विद्वान व्यक्ति, आपको बोलेगा 30 जूल तो मुझे नहीं दिखा था, 30 है क्या, ये कैलकुलेशन एरर मेरे से हुआ। आ रहा है मेरा आंसर, हाँ तुम्हारा 30 आ रहा है ना, बिल्कुल आया, आ रहा है मेरा 30 ने बोला। ठीक है। तो ये आपका 30 जूल। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट दिया गया तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, पोजीशन, ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो फिर डॉट प्रोडक्ट। आप दोनों को समझ में आ गया पीछे बैठे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही सही, डू इट फास्ट। अब हम बात करेंगे कि बात का थोड़ा ढूंढ रहे हो गया तो बता दीजिए। सर थोड़ा स्क्रॉल अप कर दीजिए। ठीक है, तुम्हें बोल रहे थे 13 जूल यस सर। कैसे निकाले थे भाई? सर यहाँ पर 2i कैप प्लस 3j कैप था, तो सर यहाँ पर आपने 2j कैप लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग तो 13 जून आना चाहिए था ना, आपने अच्छा 2i प्लस 3j हमने अच्छा गलत ले लिया क्या? हाँ सर, ऊपर लिखे थे नाम, हम देखते हैं अभी क्या लिखे थे। अच्छा 2i प्लस 2j, ठीक है, तब तुम ठीक हो। आयुष सिंह सर। अच्छा ठीक है, f की वैल्यू क्या था 2i प्लस 3j ना है? यस सर। अच्छा फोर्स हमारा क्या है 2i प्लस 3j, देखो भाई आयुष सिंह, ये देखिए आयुष सिंह सर सही तो है। नहीं नहीं इनसे जरा बात करें। आयुष सिंह यस सर। फोर्स क्या लिखे हैं 2i प्लस 3j लिखे हैं नहीं लिखे हैं? यस सर। अच्छा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r क्या निकाले 2i प्लस 2j निकाले हैं? यस सर। अच्छा इसी का मल्टीप्लिकेशन किए हम, क्या आएगा 2 जा 4 3 जा 6, हमें तो नहीं 13 नहीं दिख रहा। सॉरी सर, मैंने उसको भी 3 ले लिया था। गलती आप करें, मुझे बताएं कि आपने गलत ले लिया। हाँ चलिए छापिए, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। अब हम बात करेंगे वेरिएबल फोर्स से वर्क डन
कैसे कैलकुलेट करें? हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स? क्योंकि यहाँ फोर्स कांस्टेंट था, जैसे 3 4 5 में ऐसे दे दिया जाए जैसे कांस्टेंट हो, बट ऐसा फोर्स जो हर पोजीशन के साथ वैरी कर रहा हो या टाइम का फंक्शन हो या पोजीशन का फंक्शन, जैसे मैं बात करूं वेरिएबल वर्क डन बाय वेरिएबल, वेरिएबल फोर्स का। तो सबसे पहले हम जानेंगे वेरिएबल फोर्स है क्या। वेरिएबल फोर्स मान लीजिए कि हमको ये फोर्स दे दिया जाए, लेट अस कंसीडर the force F is the function of time as F is equal to AT, whereas a positive constant where A is a positive constant, but you see here अगर t की वैल्यू 0 रखें तो 0 आ जाएगा, अगर t की वैल्यू 1 रखें तो फोर्स a आ जाएगा, अगर t की वैल्यू 2 रखें तो फोर्स 2a आ जाएगा, t की वैल्यू 3 रखें फोर्स 3 आ जाएगा। यानी हर एक सेकंड पे फोर्स हमारा बढ़ता चला जाता है। ऐसे फोर्स को क्या बोलेंगे? वेरिएबल, एक ना कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। सर फ्रिक्शन था, हाँ बोलिए। सर आपने यहाँ पे स्पेसिफिकली एक मेंशन कर रखा है कि A इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। हमारी इच्छा हम मेंशन करें नहीं मतलब पॉजिटिव, अगर a नेगेटिव कांस्टेंट हो जाए तो फोर्स जो है आपका t के साथ साथ नेगेटिव आने लगा, क्या फर्क पड़ता है? पॉजिटिव कांस्टेंट का मतलब कि फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन लग रहा है। सोलो थोड़ा क्या हो गया? ऐसी बात करवा ठीक है, समझे सर ना? यस सर समझ। ओके, तो दीज आर द वेरिएबल फोर्स, है ना? तो वेरिएबल फोर्स हो गया, तो ये क्या है आपका वेरिएबल फोर्स। लेकिन एक बात इसमें समझिए कि टाइम चेंज करने के साथ फोर्स चेंज हो रहा है, लेकिन किसी की स्पेसिफिक टाइम पे, इधर सुनो, अगर हम आपसे कहते हैं कि t बराबर 1 सेकंड पर फोर्स कितना है, तो इट हैव सम स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट वैल्यू 1 सेकंड पे a, 2 सेकंड में पूछ ले 2 है, ऐसा नहीं होगा 2 सेकंड पर 3 हो जाए, यानी वहां पर वो वैल्यू फिक्स हो किसी पर्टिकुलर टाइम, बट बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना इस तरफ से हो गया बच्चों को निकाल दो क्या है, और आप बच्चों को बात मान लीजिए 27 अभी ठीक है या और ज्यादा सही सारी जगह बंद ही कर दे क्या? नहीं है सर, गर्मी लगेगी। अच्छा ठीक है, वेरिएबल फोर्स है, लेकिन है क्या इसमें, ये जो फोर्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है, पूछा जाए 2 से 3 सेकंड के बीच में फोर्स चेंज हुआ कि नहीं? आप फोर्स चेंज हो गया, 2 सेकंड पर 2 था, 3 सेकंड पर 3 था, 2 से 3 सेकंड के बीच में 2a - 3 मींस टोटल मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ 1 फोर्स तो चेंज हो, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली 2 सेकंड हाउ मच फोर्स, तो 2 सेकंड में कांस्टेंट वैल्यू मिल गई है, 3 सेकंड में देखो तो 3। अगर मान लो इसी तरह से मान लो लेफ्ट, let us consider there is a block
There is a spring block system as shown in the figure. Spring block system. As shown in the figure. In the figure. तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये हमने ले लिया ऐसे। ब्लॉक यहां से अटैच है। स्प्रिंग अब नेचुरल लेंथ पर है, नो एक्सटेंशन और कंप्रेशन। स्प्रिंग दैट इज नेचुरल लेंथ, नो एक्सटेंशन और कंप्रेशन द स्प्रिंग। कोई फोर्स होगा क्या श्रेया? सर टेंशन तो नहीं होगा ना उसमें? टेंशन कहां से आ गया? सॉरी, स्प्रिंग कांस्टेंट वाला जो होता है। कंप्रेशन और एक्सटेंशन ये तो फोर्स 0 जाएगा ना। नो एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाए, बिल्कुल सही से रहा ना। अब अगर मान लीजिए कि हमने तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन कर दिया या कंप्रेशन कर दिया, क्या लग रहा है? कंप्रेशन सर दिख रहा है? इसका कंप्रेशन और क्या है? कंप्रेशन मैंने जो नेचुरल लेंथ था उससे ये कंप्रेसर है। मान लीजिए नेचुरल लेंथ यहाँ पर था, यहाँ तक नेचुरल लेंथ, तो दिस मच इज द कंप्रेशन। सर आई एम आस्किंग यू बेटा, सर आई विल आंसर। स्प्रिंग कांस्टेंट के मान लो, बताओ बेटा किधर फोर्स लगेगा? ब्लॉक का मास है, सर टेल मी। सर फोर्स उधर लगेगा कि उस डायरेक्शन में जहाँ पे वॉल है, अच्छा, ऑपोजिट में, उसके ऑपोजिट में। डायरेक्शन में सर। एक तो रुकिए, सर एक तो मतलब मैं फोर्स ऐसे लगा दूं, स्प्रिंग सर फोर्स अगर वो तो सर उस डायरेक्शन में होगा। सर डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। क्या बोल रहे हो? सर अवे फ्रॉम द वॉल लगेगी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। यस सर, अवे फ्रॉम वॉल लगेगा ना। अगर आप फोर्स लगा दोगे वो। हमने फोर्स कहाँ लगाया? हम तो कंप्रेस करके छोड़ दिए, हम तो फोर्स लगाए नहीं सर, फिर तो ऑपोजिट में ही होगा। पहले करेक्ट। कंप्रेशन और सर एक्सपेंशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कौन बोल रहा है? रविकांत पांडे। बिल्कुल सही है। इस ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, एक कंप्रेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया रविकांत। और वॉल पे भी स्प्रिंग दोनों तरफ से एक्सपैंड करना चाहता है, ऐसा नहीं है कि ब्लॉक पे ही लगेगा, वॉल पे भी लगाएगा। बात समझिए, लेकिन वॉल पे मूव नहीं करेंगे। Then block can move. स्प्रिंग में दोनों तरफ फोर्स, दोनों एंड पर। एवरीबॉडी डायग्राम पता है तो हमने बताया है। रविकांत पांडे, am I right or wrong बेटा? और ये भी बताया था मैंने
the spring force is proportional to net extension or compression and opposite to it. यानी अगर कंप्रेस कर रहा है तो कंप्रेस करेंगे तो ऐसे दबाएंगे इसको, स्प्रिंग फोर्स ऐसे, और एक्सटेंड कर रहा है, खींच रहा है तो स्प्रिंग फोर्स उसके अपोजिट, और इसी को हुक्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, जो आगे भी आप पढ़ेंगे माइनस के एक्स, माइनस साइन ओनली रिप्रेजेंट्स द स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द कंप्रेशन और एक्सटेंशन, नेट कंप्रेशन और नेट एक्सटेंशन इज स्प्रिंग, नेट कंप्रेशन। अब आप समझिए तो ये स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है। अगर वेरिएबल फोर्स यानी अगर x की वैल्यू चेंज कर दे तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल फोर्स टाइम का भी फंक्शन और पोजीशन का भी फंक्शन हो सकता है ना? पोजीशन x भी हो सकता है, पोजीशन y भी हो सकता है, x y z भी हो सकता है। दैट आर डिफरेंट फंक्शन। मैंने एक एग्जांपल दिया, दैट्स सो मेनी इम्पोर्टेंट। मान लो अगर आपको कहा जाए, जैसा है कि मैं क्वेश्चन दिया गया है, पूछा भी था, 2-3 बार आ चुका है, कंसीडर फोर्स F force F is acting on a body is given by the expression force F is equal to minus k yi plus xj। ये कैसा फोर्स होगा? वेरिएबल वेरिएबल फोर्स होगा। ये दोनों x और y कोऑर्डिनेट में चेंज होगा पर डिपेंड। So it is also a variable force. It is a variable। तो मेरे ख्याल से वेरिएबल फोर्स समझ में आ गया होगा लोगों को। इससे वर्क डन कैसे निकालेंगे? क्योंकि फोर्स हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है, इसमें डायरेक्ट W इज इक्वल टू F डॉट D नहीं कर सकते। जब भी फोर्स, एक मिनट आपका बीच में बार बार बोलो नहीं, सुनो चुपचाप। जब मैं बोल रहा हूं तो चुपचाप सुनो, बीच में ना टोको। तो जब भी वेरिएबल फोर्स लगेगा, ठीक है, तो वर्क डन बिना कैलकुलेट ओनली बाय W इज इक्वल टू F डॉट D लिख के नहीं कर सकते। तो करेंगे क्या? जैसे मान लीजिए कि अगर फोर्स x का डिपेंडेंट है, यानी x कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर रहा मान लो, ठीक है, तो अब बोलो क्या कर रहे हो? बोलो बेटा, अब क्या कर रहे हो? बोलो। सर मैं कह रहा था कि जो जितनी भी फोर्स होती है वो सारी वेरिएबल ही तो होती हैं एक तरीके से। गुड, तुम्हारा कांसेप्ट बहुत अच्छा है। जितनी फोर्स होती है सारी वेरिएबल बहुत बढ़िया। सर क्या कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल ठीक है, तुम सही पढ़ रहे हो। कहाँ पढ़ोगे? कहाँ बताओ? सर कहीं नहीं पढ़ा मैंने तो। हाँ तो गलत बोल रहा हूँ। अगर जितनी फोर्स हो वेरिएबल होगी W डॉट D लिखते नहीं, तो इसे काम करते। मान लीजिए कोई फोर्स हम दे दें जो कोऑर्डिनेट x का फंक्शन है, कोई फंक्शन है, इधर फोर्स के फॉर्म में लिखा है, जैसे y इक्वल टू fx का जनरल ग्राफ इसके कुछ को फोर्स दे दिया जाए, f इज इक्वल टू मान लो समय निकास बहुत ही जरूरी। ध्यान से देखो, क्योंकि मैं अब दूसरे मोड में आ चुका हूँ, खासकर CR5 का, जहां मर्जी का स्टाइल। हमें आप में इम्प्रूवमेंट चाहिए, इसके लिए कुछ भी करना हो मैं करूँ। बहुत हंसी मजाक करूंगा। तो 2-3 चैप्टर निकल गए फिर भी तुम लोग की वही हालत है, पुरानी छोटी छोटी चीजें जो बताया जा चुका वो भी याद नहीं रहता।
ये लड़कियां हो चाहे लड़के हो, जान लीजिए जो लोग ऑफलाइन बैठे हैं चाह रहे हैं, ठीक है, पढ़ते आप लोग नहीं है, जवाब हम लोग को देना पड़ता है। और शायद हमें ये बच्चे जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लग रहा है कि जब एग्जाम में दे रहे हैं ना कुछ पूछना, अब कुछ लोग ये जबरदस्ती का बीच में बोलते रहे, पढ़ रहे हो ठीक से, तो देखता हूँ। मान लो अगर कुछ ऐसा कोर्स दे दिया जाए कि 2 माइनस 3x फॉर एग्जाम्पल ले लिया, लिखो नहीं सुनो जरा मैं समझा, 2 माइनस 3। अब अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो f की वैल्यू 2, ठीक है, x की वैल्यू 1 रखें तो f की वैल्यू 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाए, तो ये वेरिएबल कोर्स हो गया। अच्छा मान लीजिए एग्जांपल हम ले लें ऐसा, f इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, ऐसा भी तो हो सकता है, फिर a b अल्फा की कांस्टेंट प्लस c ले लें, तो कुछ ग्राफ ऐसा चला गया, हम पूरा नहीं बना रहे, एग्जाम्पल हमने पिक्चर ग्राफ पैराबोलिक और हम आपसे कहें कि यहां से यहां के बीच में x1 से x2 के बीच में मैं मूड में आ गया हूं, आप वॉल्यूम निकालिए, तो क्या करेंगे सर इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट्स लेके x2 से यार चुप रहो थोड़ा, बकवास करते रहते हो, तो उसे पूछा मैंने, रट लिया इंटीग्रेट कर देंगे, मैं भी जानता हूं इंटीग्रेट कर देंगे, इसका एरिया एक्चुअली हमको कैलकुलेट करना है, क्यों एरिया कैलकुलेट करना है, वो अपने निकालना होगा तो सर वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो एरिया ऐसे तो निकलेगा कर्व के अंदर, एरिया अंडर कर्व। तो आप देखते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये लिखा हमने, कोई डॉट वॉट भी नहीं लिख रहा हूं, फोर्स को लिखते हैं आपका किसमें, न्यूटन से, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर। समझाने के पीछे वजह है आपके पैकेज में कुछ क्वेश्चन जो है आपका एरिया के ऊपर दिया हुआ, और डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका क्या, मीटर, है ना, तो क्या आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है जी, और इसी को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, तभी एरिया निकला, ठीक है, तो क्या करेंगे इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसका एरिया कैलकुलेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ ये इतने का एरिया हम कैलकुलेट कर देंगे, या यूं कहो कि अब एरिया हम इसका कैलकुलेट करेंगे, चलो जरा इसको मैं कलर ही करके बता देता हूँ, नहीं तो पूरा ही है यार, पूरा चलो गैप है बीच लाइन देखो, अच्छा इस वाला लाइन में अभी गैप कर देता हूँ, अब नहीं होगा, हाँ इसका एरिया, अब ये एरिया हमको ना तो ट्रायंगल का है रेक्टेंगल का है, कुछ भी ऐसा तो हम इंटीग्रेशन पढ़ते समय सीखे थे, न्यूटन ने क्या कहा था भाई कि छोटे छोटे रेक्टेंगल इसको बांट, ठीक है, तो चलिए अब हम लिख लें, हाँ ये लिख लें, हाँ बिल्कुल लिख लो, तो ये आपका छोटे छोटे रेक्टेंगल में हमने इसको बांट दिया, ये कलर्ड है,
हर एक रेक्टेंगल का एरिया हम कैलकुलेट करके और उसको फिर एक्सपैंड कर देंगे। तो बेसिकली सर राणा ठीक ही बोल रहे थे कि ये आपका, अब आप देखिए इसमें वही कहानी जो पहले मैं सुना चुका हूँ कि कुछ एरिया लेफ्ट आउट रह जाएगा तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की वैल्यू हम बढ़ा देते हैं ताकि विड्थ इसका घटता जाएगा और जो एरिया यहाँ पर देखो बचा रह गया है, जैसे यहाँ बचा रह गया है, ये सब क्या हो जाएगा कवर। ठीक है, तो अब इसी में मैं बना रहा हूँ, है ना, कि मान लो इनको हमने एक एलिमेंट की तरह से कंसिडर किया। ये रेक्टेंगल हमने मान लिया है, ये लगभग आप देख रहे हैं कि ये पूरा रेक्टेंगल इसको कवर कर लिया है। यहाँ से यहाँ तक के उसको हमने मान लिया कि x डिस्टेंस पर ये रेक्टेंगल है और इसकी थिकनेस यहाँ से हम लिखें तो दैट आई कैन से dx। ठीक है, पूरा हम लिमिट अब लेके नहीं सिखा रहा हूँ, पहले बता रखा हूँ मैं। तो ये इसकी थिकनेस हो जाएगी, दैट आई राइट दिस इज dx, ये थिकनेस हो जाएगी। और x पे देखिए आपका यहाँ परपेंडिकुलर जब डालेंगे, यहाँ पर देखिए इस जगह इस x पर इस लाइन से इसे परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पे, तो वी कैन गेट द फोर्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी, भाई ये फोर्स बता रहा है। तो अगर हम इस रेक्टेंगल के एरिया निकालें तो लेंथ क्या हो गया f और विड्थ क्या हो गया dx। ठीक है, लेंथ इस रेक्टेंगल क्या हो गया, ये देखिए जो लाइन मैंने खींच दिया, ये हो गया f और विड्थ क्या हो गया dx। ठीक है, तो इसमें इस छोटे से पोर्शन के लिए जो वर्क डन करना पड़ा वो एक्चुअली क्या करना पड़ा कि dw लिखेंगे बहुत स्मॉल पोर्शन के लिए। यहाँ पर कुछ x डिस्टेंस पे फोर्स f है, x की वैल्यू कुछ निकाल लेंगे और इनटू dx, इवन आई लाइक विद डॉट dx, राइट। इफ आई राइट इन वेक्टर फॉर्म, so work done is a scalar quantity, it is a scalar quantity, dot product is a scalar quantity। तो अब इसी को हम इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, इंटीग्रल f डॉट dx, ठीक है ना, यहाँ पर, और ये हमारा x की डिफरेंट वैल्यूज x1 से x2 के लिए, so we can calculate the net work done। If I take this force, है ना, and I want to calculate work for this one, we can just integrate what in here। तो चलिए प्रूफ हो गया हो तो मैं आगे के पेज पे जाऊंगा। सर हाँ सर बोलो। सर मेरे को एक उसमें डाउट था, इंटीग्रेशन में एक डाउट था सर, डाउट जनरल डाउट था, मतलब कि जिस तरीके से जब हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो फिर तब हमारी वैल्यू 0 आती है, लेकिन जब हम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तब वैल्यू इंटीग्रेशन का मतलब पहले ही बताया कि बेटा ये समझ लो, एक एग्जांपल लिए थे जो नॉर्मली बोला जाता है समाचारों में कि कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। डिफरेंशिएशन मतलब किसी चीज को डिफरेंट करना, हटाना, छोटा करना। किसी फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फंक्शन एक्सपैंड होता है, ठीक है, उसको ऐड। ओके सर। तो जैसे मान लो कांस्टेंट y = c, ठीक है, तो उसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो और छोटा कर सकते हो, तो खत्म कर दोगे, ये समझ सीधी बात। और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे उस कांस्टेंट फंक्शन को हम एक्सपैंड करेंगे, कहां तक वो कांस्टेंट है इसकी बात करते हैं। आइए चलिए, अब इसी को हम अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं, f की वैल्यू क्या लिए थे बताओ, ax - dx² * dx। इंटीग्रेट कर लेंगे, विल गेट द रिजल्ट। चलो अभी करते हैं, नया कोई क्वेश्चन लेंगे हम, क्यों इस बारे में। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि जब भी वेरिएबल फोर्स हो तो हमको करना क्या पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो चलो एक वेरिएबल फोर्स जैसे हमने लिया था स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स से वर्क डन हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। श्रेया समझ में आया? वैष्णवी? यस सर, आ गया। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स किधर है?
चलिए देखिए, सुरेश जैन यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। थोड़ा थोड़ा हाँ सर, आ रहा है समझ। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा पूरा आ रहा है? सर पूरा थोड़ा आ रहा है। पूरा थोड़ा क्या है, एक ही चीज बोलो, पूरा या थोड़ा? सर आ रहा है, पूरा आ रहा है। झूठ नहीं, क्या नहीं आया मुझसे पूछो। सर मैं पूछ रहा था कि इसको इंटीग्रेट क्यों किया बस। इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, फोर्स की फिक्स वैल्यू नहीं है, उसको एक सर्टेन जगह पे हमने फिक्स किया है, यहाँ पर इसकी कुछ फिक्स वैल्यू होगी, है ना? फिर पूरे फोर्स के लिए नहीं लिए, पूरे वक्त फोर्स से वॉल्यूम क्या कुछ के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सर आपने इसकी पीडीएफ बना दी? सही बना दी, अभी क्लास ही नहीं खत्म, तो पीडीएफ बन गया। क्या तुमको क्लास को भागना है क्या अभी? सब कुछ बोलेगा नहीं। कि यहाँ पे ये ब्लॉक आ गया, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक्सटेंशन हुआ, ये स्प्रिंग फोर्स का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था और ये वापस अब यहां तक एक्सटेंड कर गया। ये एक्सटेंशन हमारा एक्स का हो गया। अब यह ध्यान से देखिए, स्प्रिंग यहां पर अटैच्ड है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द स्प्रिंग इज एक्सटेंड टू मूव टू अ डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस से मूव किया। डेफिनेटली हम फोर्स लगाए होंगे, हम उसका जिक्र यहां नहीं कर रहे हैं, ऐसे तो जाएगा नहीं, लेकिन ये जरूर है कि स्प्रिंग फोर्स यहां पर ऐसे लग रहा होगा। सो आई एम राइट? यस सर। और ये फोर्स कांस्टेंट के यहाँ वॉल पे भी लग रहा होगा, ऐसे खींच रहा होगा, ये दिखा देता हूं, लेकिन वॉल में कोई मूवमेंट तो है नहीं ना, इसलिए यहाँ को ऑर्डर नहीं निकलेगा। ठीक है, अब हम देखिए जो वॉल्टन बाय स्प्रिंग फोर्स लिखने का भी रिजल्ट हमने देखा था, W इंटीग्रल F इंटू dx। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिए कि फोर्स लग रहा है ऐसे और स्प्रिंग खींचा इस तरफ, तो फोर्स के अपोजिट जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा क्या हो जाता है? नेगेटिव। ठीक है ना, या तो F की वैल्यू माइनस की एक्स रख लो तो चलेगा, और सिर्फ के एक्स लिखे तो माइनस हमको पहले से भाग लेना पड़ेगा। तो चलो चाहे जैसे भी लो, माइनस के कांस्टेंट है, एक्स कर दीजिए। ये कहां से जा रहा है? नेचुरल लेंथ से, यही ओरिजिन मान लो जी। तो एक्स डिस्टेंस तक एक्सटेंड किया है, तो 0 से लेकर x तक हमें इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो W की वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ के। देखिए इसका और बढ़ाता हूं मैं, कुछ लोग पूछेंगे कि माइनस हाफ कहां से आ गया, तो माइनस के लिखिए, x dx का इंटीग्रेशन सब लोग जानते हैं, इसे स्क्वायर बाई 2 0 से x तक। तो यहां पर देखिए जो वॉल्टन बाय स्प्रिंग फोर्स आ गया, W इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन उठता है, क्या वॉल्टन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज नेगेटिव होता है? कैन आई से वॉल्टन बाय स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव? आंसर नो। इस अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि वॉल्टन बाय स्प्रिंग फोर्स कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, तीनों पॉसिबल। अभी ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस सर। कब तक भूल जाएंगे सारा? एक डेट टाइम बताइए। 2024 में नहीं भूलेगा, मेरे ख्याल से 24 में भूल जाएगा। 24 डेट कोई बहुत ज्यादा दूर का बता दिया मैंने, क्योंकि अब मैंने अपने पढ़ाने के पैटर्न में आज से बता तो मैं चेंज कर दिया हूँ। जो लोग ऑफलाइन हैं, ऑनलाइन वालों में से भी कुछ लोगों को पकड़ के मैं खुद फोन करने वाला हूँ 1-2-4 दिन में, आप बुलवाऊंगा यहाँ पर जो दिल्ली में रहते हैं, और डेली जो पढ़ाऊंगा, जो भी क्लास लगेगी उसमें पिछला वाला कहीं से
पहला खड़ा करके पूछना शुरू। वही एक रेमेडी है जो आप लोगों को पढ़ने के लिए ट्रेन करेगा और इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी देना शुरू। फिर गार्जियन शिकायत करेंगे, मैं उनका जवाब दूंगा कि क्यों ऐसा करता हूँ। श्रेयाना, इट इज कंपल्सरी फॉर यू शुड हियर इन द क्लासरूम। श्रेयाना, यस सर। हाँ समझ लो। हाँ सर समझ गया। हाँ सर स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव वाला आप बताओगे अभी, पॉजिटिव और 0। हाँ तो और क्या बताया नहीं मैं। अभी क्लास कितने बजे तक? 6:30 तक? कितना बजे तक? 6:20 खत्म हो गया। नहीं खत्म हुआ तो आज ही बता देते। ठीक है श्रेया, उसके लिए परेशान मत हो। ओके सर। हाँ बोलिए सर। वर्क डन सर पॉजिटिव तभी होगा ना सर, फोर्स और सर डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल बनेगा। किसका वर्क डन की बात कर रहे हो तुम? स्प्रिंग वाले की सर। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कौन बोल रहा है? नाम बताओ। बोलोगे ही नहीं? तो चुप हो गई। चलो भाई ठीक है, अगली क्लास तक वेट करिए। अगली क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अंडर व्हाट कंडीशन द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज 0 एंड व्हाट एंड when it becomes negative, when it becomes positive. I'll explain in the next class. Thank you very much. थैंक यू सर। हाँ, और जो पढ़ा रहा हूँ ध्यान से सीखना है और पढ़ना है और याद रखना है, क्योंकि आपकी भूलने की बीमारी का इलाज मेरे पास है, मैं यहीं बुला के दूंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।